अच्छा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ और बातें करनी है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ और बातें करते हैं। बेसिकली अब हमारा जो सिलेबस है, हमें एटलीस्ट 4 क्लासेस लाइव रखनी पड़ेगी। तो मेरा ये प्लान है कि हम लोग सैटरडे एंड संडे 2 to 4 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और सेकेंडली हम लोग फिर मंडे वेडनेसडे। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ मंडे वेडनेसडे कौन सा टाइम फ्री है। नहीं, मंडे वेडनेसडे नहीं, ट्यूसडे। सेवन फिफ्टीन। अरे मेरी राइटिंग थोड़ी थोड़ी सी ऐसी है, इसको देख लेंगे, इसको इम्प्रूव कर लेंगे। अच्छा, हमारी टाइमिंग बेसिकली होगी सैटरडे संडे हम लोग 2-2 घंटे की क्लासेस लेंगे इंशाल्लाह, 2 to 4 PM। ये हमारे पास 4 आवर्स हो जाएंगे। और सेकेंडली फिर हमारी 1.5 घंटे की 2 और क्लास होगी ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो ये हमारे 3 आवर्स हो जाएंगे। टोटल हमें वीक के 7 आवर्स लाइव क्लासेस लेनी है। उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, जो पास पेपर की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, या आपके सही टेक्स्ट के अंदर जो सवाल है उसकी प्रैक्टिस है, उसके लिए मैं आपको 1 to 2 आवर्स की वीकली रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करूँ। तो इंशाल्लाह हमारा टारगेट ये है कि हम लोग 9 to 10 आवर्स के लेक्चर्स पर वीक कंप्लीट करें। क्योंकि हमारे पास इस बार टाइम भी शॉर्ट है। हमारे पास एग्जाम का स्केड्यूल भी आ गया है। और इस स्केड्यूल के अंदर हमारा पेपर्स जो है कैसे वो 15 to 25 अगस्त के बीच में। तो टाइम भी शॉर्ट है और बीच में बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको हमें जल्द से जल्द कवर करना है। सिलेबस को एटलीस्ट 20 से 25 दिन पहले हमें कंप्लीट कर लेना है एग्जाम से। बस बस। इधर से। हाँ बस। अच्छा, हमने एग्जांपल्स भी की थी, हमने पूरा ब्रेक इवन का चैप्टर भी स्टार्ट किया था। हमने देखा था ब्रेक इवन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को देखा था, सीएस रेशियो को देखा था। तो ये सब याद है। मैं उधर से पे कंटिन्यू करता हूँ, रिवाइज नहीं करवाता। अगर अगर याद नहीं है तो उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं, जैसा आप बोले। इंशाल्लाह हमारा कल की क्लास में टारगेट है ब्रेक इवन का, सीवी की हम लोग चैप्टर क्लोज कर ले कल। कल की क्लास में इंशाल्लाह। और फिर हमारी जो ट्यूसडे की क्लास होगी उसमें हम लोग अच्छी प्रैक्टिस सीख लेंगे। ये सवाल है, ये सवाल को मैं कॉपी करता हूँ। एक इंटरेस्टिंग सवाल है, इससे आपके ना जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो सब भी रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। माउस का इश्यू आ गया। तो परफेक्ट, स्टार्ट करते हैं। ये सवाल रीड करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी इज प्लानिंग टू प्रोड्यूस मिनरल वाटर। एक कोई कंपनी है, वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? मिनरल वाटर कर रही है। इट इज कॉन्टेम्पलेटिंग that the purchase of plant with a capacity of 100,000 bottles a month. For the first year of operation, the company expects to sell between 60,000 to 80,000 bottles. इसकी जो पूरी कैपेसिटी है इस फैक्ट्री की, ये जो भी कंपनी की कैपेसिटी क्या है, 100,000 बॉटल्स महीने की वो प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन वो इनिशियली कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि 60,000 से लेकर 80,000 तक मॉडल्स प्रोड्यूस करेगी। अब इन्होंने क्या दी है? बजटेड कॉस्ट दे दी है एट टू लेवल्स आर एज फॉलोस। मतलब अगर 60,000 बॉटल्स को बनाते हैं तो उनके मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 360,000। लेबर की कितनी कॉस्ट है? 200,000। फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं? 120,000। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस क्या है? 100,000 है। और वहीं अगर वो 80,000 बॉटल्स प्रोड्यूस करते तो इनकी जो मटेरियल की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई, लेबर की कॉस्ट इंक्रीज हो गई, फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्रीज हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी थोड़े बहुत इंक्रीज हो गए। अब देखिए, हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ता है? हमें देखना पड़ता है हमारे पास दो टाइप की कॉस्ट होती है। हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया। हमारे पास दो टाइप की कॉस्ट होती है। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स कॉस्ट। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो आपकी कॉस्ट है
जो डिस्पाइट जितनी भी आपकी प्रोडक्शन हो, आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो, आपकी कम प्रोडक्शन हो, आपकी प्रोडक्शन हो या ना हो, वो आपकी क्या रहती है, फिक्स रहती है। ये वेरी नहीं करती प्रोडक्शन के साथ। वही वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जो प्रोडक्शन से वेरी करती है, जो आउटपुट से वेरी करती है। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉटल बनाई तो उतनी कॉस्ट, अगर 60,000 बॉटल बनाई तो उससे फिर ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है। मतलब जितनी प्रोडक्शन बढ़ती है उतनी ये कॉस्ट बढ़ती है। ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हमें पता है कॉस्ट के दो पार्ट्स है, एक वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है, एक फिक्स कॉस्ट का पार्ट है। अब अगर उसने डिवाइड नहीं किया, उसने बताया नहीं हमें कौन सी वेरिएबल है कौन सी फिक्स्ड है, तो उसमें हमने एक आई लो मेथड पढ़ा था। आई लो मेथड में हम लोग किस तरह निकालते थे, हम लोग डिवाइड करते थे वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है और फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, ये मेथड को देखते। लेकिन पहले एक सवाल को कंप्लीट करते। द प्रोडक्शन वुड बी सोल्ड टू रिटेलर्स। अभी जो प्रोडक्शन होगी, जो बॉटल्स बनाई गई किस तरह बेची जाएगी, ये किसको बेची जाएगी, रिटेलर्स को। और रिटेलर्स को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा 8% ऑफ सेल प्राइस। सही है, ये भी हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गई। वेरिएबल कॉस्ट क्यों हो गई, क्योंकि जब हमारी बॉटल सेल होगी तो ये कमीशन हमें देना पड़ेगा, वरना नहीं देना पड़ेगा। तो कमीशन हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट ऑन द सेल्स हो गया, डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट हो गया। तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। रिक्वायरमेंट ये हमारे पास है, अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग 16 रुपीज पर बॉटल सेल करेंगे, तो बता दो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज एंड यूनिट्स। ब्रेक इवन क्या होता है, ब्रेक इवन वो पोजीशन है जहां आपको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, नो प्रॉफिट नो लॉस पोजीशन। अब हमें क्या निकालना है, हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। हम हमें बता दिया गया सेलिंग प्राइस क्या है पर बॉटल, 16 रुपीज, 16 रुपीज की सेलिंग प्राइस है। सही है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो चार कॉस्ट है हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या करना है, चार कॉस्ट है हमारे पास। पहले मुझे बताओ ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था ब्रेक इवन का फॉर्मूला, उसको कॉन्सेप्चुअली समझा था। ब्रेक इवन इन यूनिट्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मेरी सेलिंग प्राइस 200 है और मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 80, अगर मैं 200 माइनस 80 कर देता हूं, जो 120 आ रहा है, ये 120 मेरा क्या है, कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, ये 120 कंट्रीब्यूट करेगा आपका फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है जिसकी फिक्स कॉस्ट है 12,000, जिसकी फिक्स कॉस्ट है 12,000। फिक्स कॉस्ट कौन सी हो सकती है, रेंट हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे देखना है ब्रेक इवन कैसे निकालूंगा कि ये जो 12,000 की फिक्स कॉस्ट है ये किस तरह कवर होगी, कितने यूनिट्स बेचो। अब मुझे पता है कि जब 200 का एक यूनिट मैं सेल करता हूं, 80 तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन जब मैं 80 माइनस कर देता हूं उसमें से जो 120 निकलता है, उसमें से सिर्फ मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। इसका मतलब ये 120 कंट्रीब्यूट करेगा मुझे ये 12,000 पे करने के लिए। ऐसे बहुत सारे 120, ऐसे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन आएंगे, तो मेरी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, इवेंचुअली कवर हो जाएगी। तो इसको मैं किस तरह निकालता हूं, मैं 12,000 को डिवाइड करूंगा 120 से। 120 से क्या आ जाएगा आंसर, में बता दूं 12,000 डिवाइड बाय 120 क्या होगा, जल्दी से मैं बता दो, हमारे पास ये क्या आ गया, ऐसे ये 100 आ गया। तो ये 100 का मतलब क्या है, ये 100 क्या है, यूनिट्स है। इसका मतलब जब मैं 100 यूनिट सेल करूंगा, जब मैं 100 यूनिट्स बेचूंगा, तो मेरी ब्रेक इवन वाली पोजीशन होगी। कैसे, आप इसको इमेजिन करके हमें बताएं, अगर मैं 100 यूनिट्स बेच रहा हूं और मुझे हर यूनिट में कितने का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, 120 का। अगर मैं 100 इंटू 120 करो तो दैट गिव्स मी क्या, 12,000। इसका मतलब जो मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, ये मेरा क्या है, टोटल कंट्रीब्यूशन, ये क्या है, मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन। ये मेरा कितना है, 12,000 का। इसका मतलब 12,000 मेरे हाथों में आ रहे वेरिएबल कॉस्ट को पे करने के लिए, लेकिन यही 12,000 मैं अपनी फिक्स कॉस्ट में दे दूंगा, यही 12,000 मैं अपनी फिक्स कॉस्ट में दे दूंगा। मतलब 12,000 आए लेकिन 12,000 चले गए एज इन फॉर्म ऑफ फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब मुझे नेट में मुझे प्रॉफिट जीरो का हुआ, मुझे लॉस जीरो का हुआ। ये मेरी क्या पोजीशन होती है, ब्रेक इवन इन यूनिट्स।
अब चले ये थोड़ा सा हमने ऐसे डिस्कस कर लिया था, अब हम लोग इस सवाल पे आ जाते हैं, हमें क्या निकालना है। फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पास की कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, हमें देखना है ये जो कॉस्ट है इसमें से कितनी फिक्स कॉस्ट है और कितनी वेरिएबल कॉस्ट है। अब मुझे बताए, चाहे मैं 60,000 बनाऊं, चाहे मैं 80,000 बॉटल्स बनाऊं, जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो तो सेम ही रहने वाली है ना। अगर मेरी फिक्स कॉस्ट इस 3,60,000 में कुछ है तो वो फिक्स कॉस्ट 80,000 बॉटल जब मैं बना रहा हूँ और 480,000 का आ रहा है टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट उतनी होगी। एक असम्पशन ले लेते हैं, अगर मेरी फिक्स कॉस्ट इसके अंदर 1 लाख है, अगर मेरी फिक्स कॉस्ट इसके अंदर 1 लाख है तो इसका मतलब मेरी फिक्स कॉस्ट इसके भी अंदर 1 ही लाख होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक नहीं होता आपकी प्रोडक्शन से। आप चाहे 60,000 मॉडल बनाओ, चाहे आप 80,000 मॉडल बनाओ, आपकी फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। ये बात क्लियर है आप लोग। अब हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, आय लो मेथड। आय लो मेथड में क्या होता है, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सा नीचे कॉपी करता हूँ और इसको समझते हैं। मैं सवाल को नीचे कॉपी कर लिया वापस, थोड़ा सा ये थोड़ा सा मैस हो गया लेकिन हो जाएगा काम हमारा। तो यहाँ हमें आय लूं मेथड करना है, इसको मैं सवाल को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए। अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बना लेता हूँ एक लाइन बना लेता हूँ, तो इधर हम लोग डालेंगे कॉस्ट, इधर हमारे पास आ गई कैपेसिटी, सही। ये आ गया हमारे पास कैपेसिटी और ये कॉस्ट। अब मेरे पास कॉस्ट कौन कौन सी है, मटेरियल है फॉर एग्जाम्पल। अब मटेरियल की कॉस्ट मेरे पास कौन सी है, एक है 60,000 बॉटल्स की कैपेसिटी में, एक है, पहले 80,000 लिख देते हैं, पहले 80,000 लिख देते हैं, फिर 60,000 लिखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग एक ही एक्सपेंस में करते हैं, बाकी में आप खुद करना, देखते हैं आप किस तरह हो रहा है। देखिए मटेरियल की कॉस्ट हमारी कितनी है, 80,000 बॉटल्स से कितनी है, 480,000। सही क्लियर है, 480,000 इधर मैंने लिख दिया। और 60,000 की कैपेसिटी में मेरी मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 360,000, मेरी 360,000 है। अब अगर हम लोग देखें डिफरेंस कितना आ रहा है, ये मैंने 60,000 से कैपेसिटी कितनी की है, 20,000। इसका मतलब जब मेरी 20,000 से कैपेसिटी बढ़ रही है, जब मेरी 20,000 कैपेसिटी नहीं, सॉरी, प्रोडक्शन प्रोडक्शन कैपेसिटी तो हमारी 100 मतलब वो 1 लाख मॉडल्स की है, 100% में 1 लाख मॉडल्स की है। जब मेरी प्रोडक्शन 60,000 से 80,000 जा रही है, इसका मतलब 20,000 से बढ़ रही है, तो मेरी कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो रही है, मेरी कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो रही है, 120,000। मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो गई 120,000। तो क्या मैं पर यूनिट ये निकाल सकता हूँ। अब मुझे बताए, अब मुझे बताए जो इंक्रीज हुआ, फॉर एग्जाम्पल 20,000 की कैपेसिटी इंक्रीज हुई, 20,000 की कैपेसिटी में जो मेरी कॉस्ट इंक्रीज हुई वो 1,20,000 है। अब ये कैपेसिटी की वजह से कॉस्ट इंक्रीज हुई है, ये हमेशा क्या होगी, वेरिएबल होगी। ये हमेशा क्या होगी, वेरिएबल होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपकी इंक्रीज नहीं होती। आप जितनी जितनी भी कैपेसिटी करो, फिक्स कॉस्ट का पोर्शन वही सेम रहता है। तो ये जो इंक्रीज आया है कैपेसिटी में, और इस कैपेसिटी की इंक्रीज की वजह से जो कॉस्ट के अंदर इंक्रीज आया है, ये पूरा किसको जाएगा, वेरिएबल को जाएगा। अब मैं क्या डिवाइड कर सकता हूँ, मैं डिवाइड कर सकता हूँ एग्जैक्टली, मेरी टोटल कॉस्ट बढ़ गई 120,000 से, जब मेरी कैपेसिटी बढ़ी 20,000 से। तो अगर मैं पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकालूं मटेरियल की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, ₹6 आ गया। ऐसे ही ₹6 आएगा, क्या है एग्जैक्टली, ₹6 पर यूनिट आ गया मेरा। अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब हम तो वापस, अब वापस इक्वेशन में पुट करते हैं, अब इक्वेशन में वापस पुट करते हैं। अब मुझे पता चल गया पर यूनिट, इधर एक और लाइन डालते हैं, इधर एक और लाइन डालते हैं, पर यूनिट, पर यूनिट। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने सिंपली क्या किया, मैंने देखा कैपेसिटी प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, प्रोडक्शन में चेंज आने की वजह से मेरी कॉस्ट में कितना चेंज आया, और मुझे पता था जो कॉस्ट के अंदर चेंज आने वाला था, दैट वाज फॉर वेरिएबल कॉस्ट, नॉट फॉर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मेरी सेम रहती है, चाहे मैं 60,000 करता, चाहे 80,000 करता। तो मैंने सिंपली 120,000 जो हमारी इंक्रीज इन कॉस्ट है उसको डिवाइड किया मैंने 20,000 से, जो हमारी इंक्रीज इन प्रोडक्शन है। तो मुझे पता चला कि 20,000 यूनिट से इन पे पर यूनिट जो कॉस्ट आ रही थी वो ₹6 पर यूनिट थी। तो ये ₹6 क्या हो गई, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हो गई मटेरियल की। अब मुझे तो निकालना था फिक्स कॉस्ट कितनी है, मुझे तो निकालना था फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी, देखते हैं। अब मैं सिंपली कोई भी एक उड़ा दूंगा, मैं ये वाला भी उड़ा सकता हूँ, 60,000 वाला भी, मैं 80,000 वाला भी उड़ा सकता हूँ, कोई भी उड़ा सकता हूँ। लेट्स चले उठाते हैं हम लोग 80,000 वाले को। अगर मैं ₹6 इंटू 80,000 कर दो,
मुझे आंसर बता दे इसका जल्दी से। कैलकुलेटर प्लीज ऑटो में रखिए, जितना कैलकुलेटर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चलाएंगे उतना आपके लिए आसान होने वाली है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैं बोलूंगा कि आपका 50% मैथमेटिक्स है। ₹6 × 80,000 कितना होता है? जल्दी से वही चैट बॉक्स में डाल दे। 4 लाख। ₹6 × 80,000 कितना आता है? 4,80,000। 4,80,000। परफेक्ट। नहीं, ये 480,000 क्या हुआ? आप इस 480,000 को नहीं देखते, आप एक सेकंड रुकिएगा, आप इधर रुकिएगा। अब मैं एक और कॉस्ट सुनाऊंगा ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आखिरी दो मैं आपसे कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं लेबर कुछ करूंगा क्योंकि मुझे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इस 480,000 को याद रखिएगा अपने दिमाग में। अभी इसको छोड़ देते, इसको साइड में रखते, लेकिन लाते आप लेबर को। अब लाते लेबर को। अब लेबर में आप देखिएगा क्या होता है। हमारी जो 80,000 बॉटल्स की कैपेसिटी, 80,000 बॉटल्स की प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट थी? 260,000। परफेक्ट। हमारी 60,000 की बॉटल्स में कितनी कॉस्ट थी लेबर की? 200,000। अब मुझे बताए कि ये 20,000 की जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, ये जो 20,000 की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, इस प्रोडक्शन के इंक्रीज की वजह से लेबर की कॉस्ट में क्या इंक्रीज आया है? 2 लाख से 2,60,000 में चले गए। इसका मतलब इंक्रीज आया है 60,000 का। कितनी प्रोडक्शन के इंक्रीज की वजह से? 20,000 के प्रोडक्शन के इंक्रीज की वजह से मेरी लेबर की कॉस्ट में 60,000 की कॉस्ट का इंक्रीज हो गया है। अब मुझे बताइए, जो इंक्रीज हुआ है ये क्या होगा हमेशा? ये जो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज में इधर लिख दो, इंक्रीज में इधर लिख दो। इंक्रीज हुआ है वो हमेशा कहा जाता है? ये वेरिएबल होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का हिस्सा तो इंक्रीज होता ही नहीं है। कैपेसिटी जितनी बढ़ जाए फिक्स कॉस्ट का हिस्सा सेम ही रहता है। तो ये जो इंक्रीज हुआ है ये मेरा वेरिएबल है। तो सिंपल, ये 60,000 में क्या करूंगा? 60,000 को डिवाइड कर दूंगा मैं 20,000 से, क्योंकि 20,000 का प्रोडक्शन का इंक्रीज था। ये मेरा इंक्रीज इन कॉस्ट है, ये इंक्रीज इन कॉस्ट है, ये इंक्रीज इन कॉस्ट है। और नीचे वाला मेरा इंक्रीज इन प्रोडक्शन है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन है। जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो मेरा आंसर आएगा ₹3। सही है, ₹3। अब मैं वापस, जैसे हमने इधर मल्टीप्लाई किया था, मैं वापस करता हूँ। ₹3 को जब मैं 80,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? मेरे पास आंसर आएगा 240,000। मेरे पास आंसर आएगा 240,000। मेरे पास आंसर क्या आएगा? 240,000। अब आप देखिएगा क्या होगा। जब मैं ₹3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 80,000 से, तो मेरा आंसर आ रहा है 240,000। इसका मतलब ये 240,000 कितनी है? ये क्या है? मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। ये 260,000 में से ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 80,000 के साथ से प्लॉट कर रहे हैं। जब मैंने 80,000 इंटू ₹3 किया तो दैट गिव्स मी 240,000 व्हिच इज माय वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन मेरी टोटल कॉस्ट थी 260,000। मतलब ये जो 20,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये 20,000 मेरा कहां जाएगा? दिस इज माय फिक्स कॉस्ट। दिस इज माय फिक्स कॉस्ट। मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? 20,000। अब आ जाओ मटेरियल में। जब हमने ₹6 को 80,000 में मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया आपका? 480,000। और ये आपका 480,000 है। जब 480,000 को इस वाले 480,000 से माइनस किया तो जीरो हुआ। इसका मतलब इसके अंदर कोई फिक्स कॉस्ट नहीं थी, इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट थी, और वो वेरिएबल कॉस्ट थी ₹6 पर यूनिट। ₹6, ₹3 पर यूनिट। ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट की आ गई, और इसकी वेरिएबल कॉस्ट हमने जब मल्टीप्लाई किया टोटल 480,000 की, और इसकी फिक्स कॉस्ट जीरो हो गई। मुझे बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हमने क्या किया है? इकरा सजाद प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताया ये जो हमने किया अभी क्लियर हुआ आपको? अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? अब आपको ये दोनों लेने हैं, आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स लेना है और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लेना है। अब इसमें आपको क्या चेक करना है? आपको देखना है पहले प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज आया है, प्रोडक्शन में इंक्रीज आने की वजह से कॉस्ट में कितना इंक्रीज आया है, फिर आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालोगी। उस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को फिर किसी भी 80,000 से मल्टीप्लाई कर लोगी और इसका डिफरेंस निकाल के फिक्स कॉस्ट में दे दोगी। मुझे आपके पास 5 मिनट, मुझे 5 मिनट के अंदर इन दोनों का आप मुझे जल्दी से फिक्स कॉस्ट निकाल के दे दो। इन दोनों में कितनी फिक्स कॉस्ट है मुझे ये निकाल के दे दो आप। अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो चैट बॉक्स में प्लीज लिख दो स्टार्टेड, ताकि मुझे पता चल जाए आपने स्टार्ट कर दिया। परफेक्ट परफेक्ट।
सर नहीं आ रहा है करना, परफेक्ट। अच्छा मैं एक और करवाता हूँ, मैं आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स कराता हूँ, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव को करना है। देखिए इसको थोड़ा मैं अरेंज करके कराता हूँ, थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए इसको थोड़ा इधर उधर करके, अब थोड़ा मैंने प्रॉपर ऑर्गेनाइज में करवाता हूँ आपको। देखिए कॉस्ट हमारे पास क्या है, कॉस्ट हमारे पास क्या है, तो इसको नहीं एडिंग करते फैक्ट्री ओवरहेड्स। हमारे पास क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है। हमारे पास क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है। अब अगर मैं इधर लिख लो 80,000 की कैपेसिटी, ये हमारे पास 80,000 की कैपेसिटी है। अगर मैं 80,000 यूनिट्स बना रहा हूँ, मैं अगर 80,000 बॉटल्स बना रहा हूँ, तो मेरी मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है फैक्ट्री ओवरहेड्स की, 150,000 आ रही है। जब मैं 80,000 बॉटल्स बनाता हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, 150,000 की। और जब मैं 60,000 बॉटल्स बनाता हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, 120,000 की। आपको नजर आ रहा है कॉस्ट में डिफरेंस है। जब मैं 80,000 मॉडल्स बना रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी है, 150,000। परफेक्ट। जब मैं 60,000 मॉडल्स बना रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी है, 120,000। मुझे बताए इस कॉस्ट में कितना डिफरेंस है, इस कॉस्ट में कितना डिफरेंस है। 30,000 का डिफरेंस आ गया, 30,000 का डिफरेंस आ गया। लेकिन 30,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं 60,000 की कैपेसिटी से 80,000 की कैपेसिटी में जंप कर रहा हूँ। इसका मतलब जब मैं 20,000, मैं अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा हूँ, कितने से 20,000। जब मैं अपनी 20,000 की प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट कितने से इंक्रीज हो रही है, 30,000 की। अब मुझे बताइए जो 30,000 का इंक्रीज आया है वो कहाँ जाएगा, वो क्या चीज है, वो वेरिएबल है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपकी हमेशा कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। जितनी इसके अंदर है उतनी इसके अंदर भी है। लेकिन ये जो इंक्रीज आया है 30,000 का, 20,000 की कैपेसिटी की वजह से, 20,000 की प्रोडक्शन की वजह से, दिस इज डिनोटेड टू वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो मैं सिंपली क्या निकालूंगा, मुझे बताइए 30,000 की कॉस्ट है, मुझे बताइए कितने की कॉस्ट है, 30,000 की कॉस्ट है। 30,000 की कॉस्ट को अगर मैं डिवाइड कर लूं प्रोडक्शन से, जो कि है 20,000 की, 20,000 का इंक्रीज इन प्रोडक्शन है। अगर मैं इसको 20,000 से डिवाइड कर लेता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 1.5 रुपीज, 1.5 रुपीज, 1.5। दिस 1.5 क्या है, ये 1.5 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। अब अगर मुझे 1.5, अब मुझे निकालना है कि ये 1,50,000 में से कितनी मेरी फिक्स कॉस्ट थी। मैं सिंपल क्या करूंगा, मुझे पता है 80,000 मेरी क्या है, व्हाट इज 80,000, 80,000 मेरी प्रोडक्शन है। अगर मैं 80,000 की प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, मुझे पता है 1.5 पर यूनिट है। सिंपली मैं 1.5 को 80,000 से मल्टीप्लाई करूंगा, व्हिच गिव्स मी 120,000। इसका मतलब 120,000 मेरी फिक्स कॉस्ट नहीं है, 120,000 मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर आप देखें टोटल कॉस्ट कितनी है, 150,000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 120,000। इन दोनों में फर्क कितना है, इन दोनों में फर्क कितना है, इन दोनों में फर्क है 30,000 का। इसका मतलब ये जो 30,000 का फर्क है, दैट इज द फिक्स कॉस्ट। ये 30,000 की फिक्स कॉस्ट इसमें भी सेम थी और इसमें भी वही 30,000 की फिक्स कॉस्ट होगी और वो सेम होगी। अगर आपको मैं दिखाऊं, एक और चीज दिखाता हूं, अगर आपको वैसी में दिखाता हूं कि 30,000 किसमें है, यानी कैसे हमें पता चलेगा। हम लोग कर रहे हैं इस बार 60,000 की प्रोडक्शन। जब मैं 60,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जब मैं 60,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दैट गिव्स मी 90,000। अब अगर आप देखें टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 90,000, टोटल कॉस्ट है 120,000, दोनों में फर्क कितना, 30,000 का वापस फर्क, 30,000 फिक्स कॉस्ट है। आप कोई भी प्रोडक्शन में पोर्टल करें, प्लॉट करें, आपको फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा, एग्जैक्टली 30,000 इज फिक्स कॉस्ट। अब आपको क्या करना है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है इसकी फिक्स कॉस्ट बता दे 20%। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है इसकी फिक्स कॉस्ट मुझे जल्दी से बता दें।
आपके पास 3 मिनट है, जल्दी 2 मिनट है, जल्दी इसमें प्लीज बता दे क्या है फिक्स कॉस्ट। थोड़ा सा मेरे ऊपर इसको 40,000 चेक कर लेते हैं, देखते हैं आपने क्या किया, सही किया या नहीं। अब हमें देखिए 80,000 की बॉर्डर्स में कितनी कॉस्ट है इसकी, 110,000, 1,10,000। और इसकी 60,000 बॉर्डर्स के अंदर क्या कॉस्ट है, 1 लाख। जो इंक्रीज आया है, इसका इंक्रीज आया है 1 लाख से 1,10,000 में गया है, क्योंकि आपका 60,000 बॉर्डर से इंक्रीज आया है 80,000 बॉर्डर्स का, मतलब 20,000 की बॉर्डर्स की इंक्रीज की वजह से जो इसकी कॉस्ट में इंक्रीज आया है, दैट इज कितना, 10,000 का, दैट इज 10,000 का, 10,000 का है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 का जो कॉस्ट में इंक्रीज आया है, ये क्या है, इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट। ये क्यों आया है, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन 20,000 से बढ़ी है, तो मैं 10,000 डिवाइड बाय 20,000 करके, 10,000 डिवाइड बाय 20,000 करके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकता हूँ, यस निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, दैट गिव्स 0.5, इसका मतलब 0.5 की वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट, पर यूनिट। अब हम लोग कितने यूनिट्स बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल 80,000 यूनिट्स बना रहे हैं। अगर मैं 0.5 को 80,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर 0.5 को 80,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आंसर आता है मेरे पास 40,000। लेकिन ये 40,000 अगेन आपका वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि देखिए हमने क्या निकाला था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला था। जब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को हमारी प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमें देता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग कंपेयर करते हैं टोटल कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट मेरी कितनी थी, 1,10,000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 40,000 है, तो मतलब 40,000 और 1,10,000 में कितना फर्क है, 70,000 का फर्क है। ये 70,000 मेरी फिक्स कॉस्ट है, 60,000 नहीं, 70,000, 70,000 का फर्क है ना। देखिए 1,10,000 मेरी टोटल कॉस्ट है, 1,10,000 मेरी। देखिए हम लोग मॉडल्स कौन सी देख रहे हैं, 80,000 वाली मॉडल देख रहे हैं, अभी हम लोग 60,000 वाली नहीं देख रहे। तो जब मैंने 0.5 को किया 80,000 से मल्टीप्लाई, आपको 60,000 वाली देखनी है, आप उससे भी वही आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, मैं जब 0.5 को 60,000 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 0.5 को 60,000 से, ये क्या हो रहा है, चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं, 0.5 को 60,000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 30,000 का आएगा, 20,000। ये 20,000 मेरी क्या होगी उस केस में, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। और मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है 60,000 में, 1 लाख, 1 लाख और 10,000 में कितना फर्क है, 70,000। मतलब आप 80,000 की प्रोडक्शन पे जाए, आप 60,000 की प्रोडक्शन पे जाए, आपको जो प्रोडक्शन का नंबर दिया हो जिससे भी जाए, वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज आता है, तो फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। तो इसलिए जब भी हमने 80,000 में भी किया, तो हमारी फिक्स कॉस्ट निकली 70,000। जब हमने ये 60,000 प्रोडक्शन में भी किया, तो हमारी फिक्स कॉस्ट निकली है कितनी, 70,000। एक और मैं एग्जांपल आपसे कराऊंगा, क्योंकि एक बार आप मुझे पूरा सही करके दे, तो मुझे पता चले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा आपको जब सॉल्व करेंगे ना, मैं एक कंपनी एग्जांपल आपको बना के, अपनी एग्जांपल बना के देता हूँ। हमारे पास कोई एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल मटेरियल का, सही है, बहुत सिंपल से ले रहा हूँ। कैपेसिटी ये रही, कैपेसिटी कैपेसिटी रही, प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन, इसको मिटा ले, प्रोडक्शन, सही। अब ये एग्जांपल ले रहे हैं 80,000 की प्रोडक्शन और 60,000 की प्रोडक्शन, और जो हमारी मटेरियल की कॉस्ट है, ये हमारी क्या प्रोडक्शन है, इसका मतलब क्या होगा, यूनिट्स, हम लोग इतने प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतने बना रहे हैं। और मेरी जो कॉस्ट है 80,000 यूनिट्स में, फॉर एग्जाम्पल 1,60,000 है, 1,60,000 है। और मेरी 60,000 यूनिट्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा आंसर, कुछ ऐसा जो मैं डेसिमल में ना आए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए चलिए, फॉर एग्जाम्पल 142। अब मुझे आप इसमें डेटा माइन करें, मुझे डेटा माइन करके दे, इसमें आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, डेटा माइन फिक्स कॉस्ट यूजिंग आईएलओ मेथड। ये जो कैपेसिटी को हम लोग कंपेयर करते हैं ना, कि 20,000 की प्रोडक्शन का इंक्रीज आया है, इस वजह से इतना कॉस्ट में इंक्रीज आया है, दिस इज कॉल्ड आईएलओ मेथड, दिस इज कॉल्ड आईएलओ मेथड।
जल्दी से मुझे फिक्स कॉस्ट निकाल के देते, थोड़ा सा जल्दी प्लीज। कितनी फिक्स कॉस्ट निकल गई, फिक्स कॉस्ट निकल गई, फिक्स कॉस्ट। चलिए जल्दी से निकाल दीजिए, जल्दी से निकाल दीजिए। इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं है, चेक करते हैं क्या आप बात सही कर रहे हैं या नहीं, चेक करते हैं। देखा हमारा प्रोडक्शन का कितना इंक्रीज आया है, 20,000 का इंक्रीज कितना है, 20,000 का। इसकी वजह से कॉस्ट में कितना इंक्रीज आया, इसमें इसकी वजह से कॉस्ट में कितना इंक्रीज आया है, 20,000 का। 1,40,000 से कितनी हो गई, 1,60,000। यहाँ से क्लियर है, 20,000 की प्रोडक्शन का, 20,000 की प्रोडक्शन के इंक्रीज की आने की वजह से मेरी 20,000 की कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब अगर मैं पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, 20,000 जो मेरा कॉस्ट का इंक्रीज है डिवाइड बाय जो 20,000 जो मेरा प्रोडक्शन का इंक्रीज है। इससे मुझे मिल गया ₹1, ₹1। ये क्या है मेरा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर मैं 80,000 यूनिट्स को देखता हूं, अगर मैं 80,000 यूनिट्स को देखता हूं तो मैं 80,000 इंटू क्या करूंगा, 80,000 इंटू क्या करूंगा, 1 करूंगा। जब मैंने 80,000 इंटू 1 क्या तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, यस आ जाएगी, क्योंकि मैंने क्या क्या प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई किया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को, मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई ₹80,000। लेकिन अगर मैं 80,000 यूनिट्स के ऊपर मैं अपनी टोटल कॉस्ट देखो जो है 1,60,000, मेरी टोटल मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 80,000, मेरी टोटल कॉस्ट है 1,60,000। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 80,000 का डिफरेंस है। ये 80,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है, इसमें फिक्स कॉस्ट है, 80,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है। अगर अब मैं 60,000 यूनिट इस्तेमाल करता हूँ, अगर मैं 60,000 यूनिट इस्तेमाल करता हूँ, मेरी तो भी कितनी कॉस्ट आएगी, मेरी 80,000 आएगी। कैसे, जब मैं 60,000 इंटू 1 करता हूँ तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 60,000। और जब मैं 60,000 और ये जो टोटल कॉस्ट है 140,000 इसका डिफरेंस निकालता हूँ तो मेरे पास अगेन आ गया 80,000। इसका मतलब ये 80,000 दोनों के अंदर शामिल है, ये ना चेंज हुआ ना कुछ हुआ। इसका मतलब ये 80,000 क्या है, मेरी फिक्स कॉस्ट। इसमें 80,000 मौजूद था जो कि फिक्स कॉस्ट था। मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ आपको, एक और मैं आपको सवाल दूंगा, जब तक आप सही नहीं करेंगे तो हम लोग, मैं चाह रहा हूँ एक बार सही कर ले, पर फिर एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एक और एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आगे चलेगा। सही है, लेबर की ले लेते हैं, लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट देख खुद करना जरूरी है, क्योंकि मैं तो कर दूंगा लेकिन आपने एक बार को सही किया ना, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यही डिफरेंस है कि आप लेक्चर देख लेंगे, सॉल्यूशन देख लेंगे, लेकिन जब तक आपने खुद नहीं किया ना तो आपको समझ नहीं आएगा शुरू कहाँ से करना है। इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, जहां से स्टार्ट करना है आप कर सकते हैं, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है जैसे रिपोर्टिंग के अंदर होता है। लेबर के अंदर हमारी फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट है 80,000 की प्रोडक्शन में,
80,000 की प्रोडक्शन में और 60,000 की प्रोडक्शन में, 80,000 की प्रोडक्शन में हमारी कॉस्ट है 240,000, और हमारी 60,000 की प्रोडक्शन में जो कॉस्ट है वो है 200,000। ये मैं थोड़ा सिंपल ले लिया, चले चलिए 200,000। अब मुझे निकाल के दे दे जल्दी से, थोड़ा जल्दी से प्लीज, थोड़ा सा जल्दी से, ताकि हम यहाँ थोड़ा सा आगे जल्दी से बढ़ जाए। जल्दी से निकाल के मुझे ये दे दे फिक्स कॉस्ट। आपने निकाला करने की 200,000 की फिक्स कॉस्ट, 200,000 की फिक्स कॉस्ट है। एक बार देख ले वापस सॉल्यूशन को देख ले आपने, मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार आप वापस चेक कर ले। आर यू श्योर? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा 200,000 की फिक्स कॉस्ट निकलेगी। देखिए हमारा, देखिए मुझे लग रहा है आपको प्रॉब्लम हो रही है स्टार्ट करने में। क्या स्टेप्स है, मैं आपको थोड़ा स्टेप्स ले देता हूँ। हाई वो मेथड पे सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं हमारी प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, हमारी प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है। ये क्या है, ट्राइंगल जो बोलते हैं चेंज। हम लोग पहले क्या देखते हैं, चेंज इन प्रोडक्शन। अब हमें पता चल जाता है जब चेंज इन प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल 20,000 से प्रोडक्शन बढ़ गई। अभी जो प्रोडक्शन बढ़ी है, जो इंक्रीज आया है, इस इंक्रीज की वजह से कॉस्ट में कितना इंक्रीज है। तो आप देखते हो इंक्रीज इन कॉस्ट, आप देखते हो इंक्रीज इन कॉस्ट। जब आपको पता चल जाता है इंक्रीज इन कॉस्ट, तो आपको पता चल गया इतनी इंक्रीज इन प्रोडक्शन की वजह से इतना इंक्रीज इन कॉस्ट आया है। इसका मतलब जब इतनी प्रोडक्शन और हुई तो इतनी कॉस्ट और आई। ये जो कॉस्ट और आई ये कौन सी आती है, वेरिएबल वाली आती है, क्योंकि फिक्स वाली तो और नहीं आती। फिक्स वाली तो वेरी नहीं करती, फिक्स वाली तो सेम रहती है चाहे जितनी भी प्रोडक्शन हो। तो मेरा आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। अच्छा आपने आंसर बता दिया कि हमारे पास आंसर आ गया क्या, 80,000 चेक करते हैं फिक्स, इसको चेक करते हैं। चेक करते कैसे करेंगे, चेक जैसे मैंने आपको बताया, पहले आपको क्या लिखना है, पहले आपको क्या लिखना है, चेंज इन प्रोडक्शन। कितने का चेंज है, 20,000 यूनिट्स का चेंज है। 20,000 यूनिट्स बढ़ गए, 20,000 यूनिट्स बढ़े तो कॉस्ट कितनी बढ़ी, 40,000 कॉस्ट बढ़ गई। इसका मतलब जो 20,000 यूनिट्स बढ़े तो उसकी वजह से 40,000 कॉस्ट बढ़ी। इसका मतलब ये जो 20,000 यूनिट्स थे इनकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी 40,000। अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी कॉस्ट है, इंक्रीज कॉस्ट है 40,000 की, इसको डिवाइड कर दूंगा मैं टोटल इंक्रीज इन यूनिट्स जो हमारे पास 20,000 है। जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो आंसर मेरे पास आता है ₹2। इसका मतलब ₹2 है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, ₹2 है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। डन डन, असाइनमेंट असाइनमेंट सेट होगा इंशाल्लाह। अब ₹2 को, अब ₹2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, चाहे मैं इस वाली 80,000 से कर लो और इस नीचे वाली को मैच कर लो, चाहे मैं 60,000 से मल्टीप्लाई करके इसको मैच कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग अभी 80,000 वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। जब ₹2 को मैं 80,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आता है, ₹160,000, ₹160,000। इसका मतलब जब मैं 80,000 यूनिट बनाता हूं तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 1,60,000 और मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है 2,40,000। टोटल कॉस्ट के अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट आते हैं, एक टोटल फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट आता है और एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट आता है। जब मुझे पता है मेरी टोटल कॉस्ट 2,40,000 है, मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1,60,000 है, जो बचा हुआ 80,000 है वो मेरा क्या है, फिक्स कॉस्ट। आपने इस बार सही किया माशाल्लाह, 80,000 से सॉस मैं प्रैक्टिस ले लूंगा, लेकिन आप मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए बैक टू द क्वेश्चन, हमारा सवाल था
इस सवाल को हम लोग वापस थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले हमारे पास चार कॉस्ट थी। इन चारों कॉस्ट के हमें क्या निकालना था, हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, हमें फिक्स कॉस्ट निकालना है। हमें देखना है कि 3,60,000 या 4,80,000 में से कितनी फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है। तो हमने सब का निकाल लिया। इसको बस मैं थोड़ा लाइन कर लेता हूं, हम सब निकाल चुके, थोड़ी देर पहले ही हमने निकाली थी। हमने निकाली थी मटेरियल की ₹6 वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर की कितनी है ₹3 है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और इसकी फिक्स कॉस्ट की वापस निकालते हैं, निकाली थी हमने। एक मिनट, थोड़ा सा मिक्स हो गया है, बस इसको देख लेते हैं। तो इसमें हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 0 थी। इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, कोई मसला नहीं। इसमें हमारी 0 थी, इसमें हमारी 20,000 आ रही थी। अगर इसमें हम लोग देखें तो हमारी 1.5 वेरिएबल आई थी, 1.5 वेरिएबल आई थी। वेरिएबल वाली कॉस्ट को मैं सर्कल कर देता हूं ताकि याद रहे, ताकि याद रहे। और जो फिक्स कॉस्ट थी उसको मैं कुछ और कर देता हूँ, स्टार बना देता, स्टार, इस तरह का कुछ। सही है, ऐसे। ये हमारी फिक्स कॉस्ट, ये हमारी 0 फिक्स कॉस्ट है। सही, इस तरह का बना लेता हूँ। रुपीज 1.5 आई थी, 1.5 आई थी। जब मैंने 1.5 को 80,000 मल्टीप्लाई किया तो 120,000 आया था। और जब मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 120,000 थी और टोटल कॉस्ट 150,000 थी, तो ये जो 30,000 का डिफरेंस है, ये मेरी क्या थी, फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब जो फैक्ट्री ओवरहेड थी उसकी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000। नीचे और एक और कॉस्ट थी जो कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थी। कहाँ गई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट? है निकाला था हमने, ऊपर ही निकाल दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को। ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आई थी 0.5, और हमारी ये 0.5 आई थी इधर। और हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आई थी, फिक्स कॉस्ट आई थी 70,000। याद है 70,000 कर रहे थे हम लोग। तो इधर हम लोग नीचे जल्दी से लिख लेते, जल्दी से लिख लेते। थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग निकाल चुके, वापस निकालने का फायदा नहीं है। हमें और भी जल्दी से चीजें कवर करनी है। ठीक, और 0.5 उसकी वेरिएबल कॉस्ट में। अब हमारे पास अब इसको ना, अब हमने ये निकाल लिया। अब थोड़ा सा पेज को आगे करके थोड़ा सा लाइन वे में हम लोग लिख लेते, जल्दी से लिख लेते ताकि सवाल है ना, आपका सवाल का डाटा बहुत अलाइन होना चाहिए। क्योंकि सवाल जब आप पेपर पे बैठे हुए नीट एंड क्लीन आंसर होगा तो आपको समझ आ रहा होगा किस तरह चीजें जा रही है। हम लोग इधर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिख लेते हैं जो हमने निकाली है, 6, 3, 1.5 और 0.5। फिर हम लोग निकाल लेते हैं फिक्स कॉस्ट जो हमने निकाली है। फिक्स कॉस्ट कितनी थी, पहले वाले की 0 थी, दूसरे वाले की 20,000 थी, तीसरे वाले की 30,000 थी, और चौथे वाले की 70,000 थी। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है? पहला हमारे पास मटेरियल था, पहला हमारा मटेरियल कॉस्ट था। सबसे पहले हमारे क्या था, मटेरियल कॉस्ट। फिर दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरा हमारे पास था लेबर कॉस्ट। तीसरा हमारे पास क्या था, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। और चौथा हमारे पास क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अब क्या, अब क्या हम लोग निकाल सकते हैं, टोटल मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनती है। अगर मैं इसको टोटल करूं, 6 प्लस 3 प्लस 1.5 प्लस 0.5, ये मुझे कितना देगा, जल्दी से बता दे, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 1.5 प्लस 0.5, मेरे पास 11 आ गया। एक वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग मिस कर रहे हैं, हम लोग। कौन सी वेरिएबल कॉस्ट को मिस कर रहे हैं? सवाल पढ़ते वक्त हमने देखा था एक कमीशन जाएगा, 8% का जाएगा सेल प्राइस के ऊपर। हमारी सेल प्राइस कितनी है, 16 रुपीस है, 16 रुपीस पर बॉटल है। हमारी सेल प्राइस क्या है, 16 रुपीस पर बॉटल है। सेलिंग प्राइस क्या है, 16 रुपीस पर बॉटल है। इस 16 रुपीस की बॉटल में मेरा कमीशन कितना जाएगा, मेरा पर बॉटल कमीशन कितना जाएगा, 0.8 का। कमीशन क्या आपका क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि कमीशन सेल्स के हिसाब से जाएगा, कमीशन प्रोडक्शन के हिसाब से जाएगा, कमीशन कोई फिक्स में नहीं जाएगा, पर बॉटल के हिसाब से जाएगा। तो ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। अब जब मैं 16 into 8 करता हूँ, 16 into 8% करता हूँ, क्योंकि 8% का कमीशन है, तो मैं प्लीज बता आंसर क्या आ रहेगा। तो चैट बॉक्स में प्लीज जल्दी से बता आंसर क्या आ रहा है। कैलकुलेटर प्लीज आपके हाथों में होना चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लास में खास तौर पर कैलकुलेटर हमेशा आपके हाथों में होना चाहिए। 16 into 8% कितना आ रहा है, जल्दी से हो जा रहा है। 16 into 8% कितना आ रहा है, 1.28। अब मेरी 11 वेरिएबल कॉस्ट इधर से आ गई और प्लस 1.28, टोटल मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 12.28, 12.28।
ब्रेक इवन का फॉर्मूला याद था, ब्रेक इवन का फॉर्मूला आपको याद है क्या था? अभी हमने ऊपर वापस रिवाइज किया था, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पहले फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं। फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है? 20,000 प्लस 30,000 which is 50,000, 50,000 plus 70,000 which is 120,000। और मेरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है? कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता था? कंट्रीब्यूशन निकलता था सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। सेलिंग प्राइस क्या है? 16 है। 16 में से क्या निकाल लो? वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 12.28। मुझे बता दे मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? जल्दी से बता दे प्लीज, कोई जल्दी बता दे मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? नहीं, 3.72 परफेक्ट, 3.72 एग्जैक्टली। अब क्या मेरे पास सारा डेटा आ गया जो ब्रेक इवन के फॉर्मूला में डालना था? यस आ गया। ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालना है। ब्रेक इवन इन यूनिट्स कैसे निकालूंगा मैं? मेरे पास फिक्स कॉस्ट है 120,000 की। मेरे पास फिक्स कॉस्ट है 120,000 की, और मुझे पता है पर यूनिट जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है 3.72 का। इसका मतलब एक बॉटल बेच रहा हूं तो मुझे 3.72 दे रहा है 120,000 को पे करने के लिए, 120,000 की फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे 3.72, ऐसे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन मैं जब जमा करूंगा तो मेरी फिक्स कॉस्ट पे हो जाएगी। अब मुझे पता लगाना है कितने इतने कंट्रीब्यूशन मुझे जमा करने हैं। तो मुझे पता चला 120,000 इंटू 3.72 मैंने जब किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? नहीं, 23.25% क्या है? ये आपने क्या निकाला? सी अपॉन एस रेशियो निकाले। ये आपने सी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल किया है। 23 अच्छा, अब अभी हमें ब्रेक इवन निकालना है। अभी हमें कंट्रीब्यूशन टू सेल्स नहीं निकालना है। सही आपने निकाल दिया, एक और चीज के लिए काम आएगा। लेकिन अभी हम लोग यूनिट्स निकालते हैं, यूनिट्स निकाल। मुझे इसका आंसर दे दे। 120,000 अपॉन 3.72, 120,000 अपॉन 3.72, उसका आंसर के जल्दी से बता दे वो। मुझे इसका जल्दी से आंसर बता दे। 120,000 अपॉन 3.72, जल्दी से राइट कर। 120,000 अपॉन 3.72, ये हमारे पास 322.58। आर यू श्योर? एक बार वापस कर दो मेरे डिवाइड, एक बार वापस कर दो, मुझे नहीं लग रहा ये हो सकता है। हो जाए, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। यही है, यही है। चलिए यही है। अच्छा, हमें याद है ब्रेक इवन को हमेशा सीट नहीं, नहीं नहीं, एक सेकंड, कुछ हमने गलती की, हमने कुछ गलती की, हमने कुछ गलती की। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। एक बार मैं भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हो नहीं सकता ऐसा। चलिए एक सेकंड, मैं भी अपना कैलकुलेटर लगा लेता हूँ। हमने कहीं ना कहीं कुछ गलती की, ऐसा होगा नहीं। कैलकुलेटर, 1,20,000 डिवाइड बाय 3.72। नहीं नहीं, देखिए पॉइंट नहीं, पॉइंट नहीं, पॉइंट नहीं, आपने पॉइंट लगा दिया गलती से। वो पॉइंट नहीं है, या कॉमा लगाया है, मैंने सिर्फ देखने लगी। तो आंसर आपने सही बताया है, लेकिन पॉइंट नहीं है। ये हमारे पास 322 नहीं है, ये हमारे पास क्या है? 32,000 है। ये हमारे पास क्या, इसको हटा दे। 32,000, 32,058, 258, 30,258.0645 को छोड़ो, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। राउंड ऑफ कर, राउंड ऑफ हटा दे। हमारे पास मतलब 32,258 आंसर आ गया। इसका मतलब जब मैं 30,258 बॉटल बेचूंगा, जब मैं 32,258 बॉटल बेचूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? मेरा क्या हो जाएगा? मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा। मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा। ये क्या है? 32,200 मॉडल, ये यूनिट्स है, ये यूनिट्स है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? सही है, आपको समझ आ गया हमने क्या किया पूरे एक सवाल पे। अब हमें इस सवाल में एक और रिक्वायरमेंट थी, सिर्फ ब्रेक इवन इन यूनिट्स नहीं निकालना है, आपको ब्रेक इवन इन रेवेन्यू भी निकालना है। मतलब मैं कितने की सेल्स करूंगा तो मेरा ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। मैंने ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल दिया है, अब आप मुझे ब्रेक इवन इन रेवेन्यू निकाल के दे दो जल्दी से। अब आप मुझे ब्रेक इवन इन रेवेन्यू निकाल के दे दो जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी प्लीज, थोड़ा सा जल्दी प्लीज।
देखिए ब्रेक इवन रेवेन्यू के दो तरीके, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ब्रेक इवन रेवेन्यू के दो तरीके हैं। देखिए एक तरीका क्या है, आपको पता है मेरी पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या है, मेरी पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या है 16, मेरी पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या है 16। अब मुझे बताया मुझे कितनी मॉडल्स बेचनी है, 30,258 मॉडल्स बेचनी है। एक मॉडल कितनी की बेचूंगा, 16 रुपीज की बेचूंगा। तो सिंपल, जब मैं 32,258 जो मेरा ब्रेक इवन यूनिट्स है, इसको मैं जब सेलिंग प्राइस रुपीज 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर दे देगा ये ब्रेक इवन रेवेन्यू के टोटल इतने की सेल्स कर दो और आपका ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो जल्दी से। इसका एक और भी तरीका वो मैं बता दूं, पहले मुझे इसका आंसर प्लीज दे दो जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी से। अरे क्या होगा, चलो सही आपने आंसर दे दिया, मुझे आंसर दे दिया 516, 516 128। आपने मुझे क्या आंसर दिया, 516 128। इसका मतलब 5,16,128 की मैं जब सेल्स करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, मैं अपनी भी बना जाएगा। क्या आंसर सही है, पक्का सही है, एक बार रीचेक कर लो। सही है, समझ आ गया किस तरह निकाला हमने, समझ आ गया आपको। अब हम लोग एक और चीज करते हैं, एक और चीज करते हैं, एक और चीज करते हैं। इसका एक और तरीका है, एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है इसका, एक और तरीका है सीएस रेशियो। आपको याद है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो क्या होता है, सी एस रेशियो, सी अपॉन एस रेशियो। लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से किया था, लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से किया था। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस कर देते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस कर देते हैं। मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना था, कंट्रीब्यूशन मेरे पास कितना था 3.72 का था। मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी की थी, मेरे पास सेलिंग प्राइस थी 16 की थी। आपने मुझे आंसर का बताया था कुछ 23.25% ऐसे ही बताया था। जब इसको डिवाइड करोगे तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 23.25 ऐसे ही है, यही बताया था आपने। मैं चेक कर लेता हूँ चैट में। ये बताया कॉन्ट्रीब्यूशन का, यही बताया था 23.62। सही, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, आ गया आ गया। सही, 23.25% ही आपका रहेगा, आपको क्लैरिफिकेशन आ गई, परफेक्ट हो गया। ये हमारा क्या, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जब मैं कोई सेल करता हूं, मैं एक बॉटल बेचूंगा, एक बॉटल में से जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 23.25% होगा। एक बॉटल में बेचूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 रुपए की सेल्स करता हूँ, 100 रुपए की सेल्स करता हूँ तो 23.25 मेरा क्या होगा, 23.25 क्या होगा, मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। हमें पता है सेलिंग प्राइस में दो कंपोनेंट होते हैं, सेलिंग प्राइस में दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंट्रीब्यूशन का होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट का होता है। इसका मतलब अगर मैं 100 में से 23.25 माइनस कर लो, 100 में से 23.25 माइनस कर लो, जो कि अराउंड कितना हो जाएगा, 76.75 हो जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। क्योंकि सेलिंग प्राइस में दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड इज कंट्रीब्यूशन। अब मेरा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स का रेशियो, सीएस रेशियो बोल रहा है कि जितने की, फॉर एग्जांपल अगर आप जितने की भी सेल कर रहे हो उसमें से 23.25% आपका क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा। और ये कंट्रीब्यूशन क्या करता है, ये हेल्प करता है आप फिक्स कॉस्ट को पे कर पाए। अगर आप मुझे डायरेक्ट ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना होता तो इसका एक और फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन सी अपॉन एस रेशियो। इसका मतलब मैं 1,20,000 को डिवाइड करूंगा डायरेक्ट किससे, 23.25% से। इससे डिवाइड क्यों कर रहा हूं, इसका लॉजिक समझिएगा, लॉजिक समझिएगा। सबसे पहले लॉजिक क्या है, मेरी सेल्स हमेशा क्या होगी, 100%। मेरी सेल्स हमेशा 100% है। अब सी एस रेशो बताता है कि कंट्रीब्यूशन मेरा 23.25% है और जो बचा हुआ 76.75% है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे बताए फिक्स कॉस्ट कैसे पे होता है, फिक्स कॉस्ट पे होता है कंट्रीब्यूशन के थ्रू, फिक्स कॉस्ट होता है पे कंट्रीब्यूशन के थ्रू होता है। अब मुझे जब पता है मेरा 23.25% क्या है,
कंट्रीब्यूशन। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें गौर से देखिएगा, मैं फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर रहा हूँ 23.25 से। 23.25 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, कोई आइडिया है? मैं 1,20,000 को इससे क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? मुझे चैट बॉक्स में प्लीज बताएं इसकी लॉजिक क्या है। आंसर उनके जाएगा, हमें पता है फॉर्मूला क्या है, इसकी लॉजिक क्या है। मैंने पूरा आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया, यही लॉजिक है। थोड़ा सोच के बताएं मुझे इसकी लॉजिक क्या है कि मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ। वो तो पता है, ब्रेक इवन रेवेन्यू तो निकालना है, लेकिन इसकी लॉजिक क्या है पता है? इसकी लॉजिक सिंपल है। सिंपल ये है कि आपको पता है, जब 100% की सेल्स होगी, जब 100% की सेल होगी, तो आपका सिर्फ कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? 23.25% का। अब मुझे जो 1,20,000 की फिक्स कॉस्ट है ना, ये मेरी कवर कहां से होने वाली है? ये सिर्फ मेरी कंट्रीब्यूशन से होने वाली है। ये मेरी सिर्फ कंट्रीब्यूशन से होने वाली है। इसका मतलब जितना मैं ज्यादा बेचूंगा, जितना ज्यादा मेरे पास हर यूनिट का 23.25% आएगा, उतना जल्दी मेरा फिक्स कॉस्ट कवर होगा। तो इसमें इस स्टेप को हम लोग सिंपल ये कर रहे हैं, सिंपल ये कर रहे हैं। हम लोग निकाल रहे हैं 23.25% से डिवाइड करके के फॉर एग्जांपल सेल्स हमारी क्या 100%, हमारी सेल्स क्या 100%। हम लोग निकाल रहे 23.25 डिवाइड 23.25% से डिवाइड करके ये निकालिए कि जो 1,20,000 है, ये कब बनेगा 23.25%? जब 100% की सेल्स है। ये थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेटेड हो गया बोल दिया, मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया इसको, मैं थोड़ा और समझाता हूँ, आसानी से समझाता हूँ। इसमें जो हम लोग निकाल रहे हैं ना, इसमें जो निकाल रहे हैं, बहुत एक डीप डाउन, बहुत छोटी सी बात है जो आपको समझने की जरूरत है। वो क्या है? अब देखिए, मैं जितनी की भी सेल करूंगा ना, 23.25% मेरा क्या होगा? वो कंट्रीब्यूशन होगा, और वो इस चीज को कवर करेगा। वो कंट्रीब्यूशन होगा, वो इस चीज को कवर करेगा। मुझे क्या निकालना है? मुझे टोटल सेल्स निकालनी है। मुझे टोटल सेल्स निकालनी है, और उस टोटल सेल्स में मुझे इतनी सेल्स निकालनी है कि उसका इतना 23.25% आ जाए, इतना 23.25% आ जाए कि वो 1,20,000 को कवर कर ले। तो जब मैं इसको 1,20,000 को 23.25% से डिवाइड करता हूँ, देन गिव्स मी, मुझे आंसर में ये देगा, मुझे 100% देगा। आंसर में जो 100% देगा ना, देयर वुड रिफ्लेक्ट माय सेल्स, देयर वुड रिफ्लेक्ट माय रेवेन्यू। वो रिफ्लेक्ट रेवेन्यू कैसे करेगा? सिंपल, आप जब 1,20,000 को डिवाइड करें 23.25% से, जल्दी से करते हैं, आंसर आपका वही आने वाला है जो आपका ऊपर निकालता है। इसको जल्दी से डिवाइड करें, तो मैं इसको एक और चीज बता दूं। तो जल्दी से डिवाइड करते प्लीज, ताकि फिर हम लोग आगे चले टारगेट कॉस्ट। टारगेट मैं एक और चीज निकाल रहा हूँ, तो एक और चीज निकाल रहा हूँ, जल्दी से इसको डिवाइड कर दे प्लीज। 516, और आंसर क्या क्या? 516,129 पॉइंट में आया होगा राउंड, सही है? 129 सही है। पॉइंट में आंसर था क्या था? हमें फर्क नहीं पड़ता, एक दो प्लस माइनस वन हो तो फर्क नहीं पड़ता, आंसर में प्लस माइनस वन हो, राउंड ऑफ टू वैल्यू तो फर्क नहीं पड़ता, सही है। 516,129। अब पता है क्या निकाला इसने? अब इसने ये निकाल दिया, ये रेवेन्यू निकाल दिया। अब अगर 516,129, 5,16,129 का आप 23.25% जब निकालते हैं, तो आपको ये क्या देगा? या आपको कॉन्ट्रीब्यूशन दे देगा 1,20,000 का। ये जो हमने निकाले ना, हम लोग ये देखते हैं, इतना कंट्रीब्यूशन सिर्फ आया है कि मेरी फिक्स कॉस्ट पे हो जाए। अब जब मैंने 1,20,000 डिवाइड किया, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी सेल्स सिर्फ इतनी हो कि मेरा कंट्रीब्यूशन इतना है 1,20,000। जब मैं 23.25%, 23.25% को डिवाइड कर रहा हूँ, तो व्हाट आई, मतलब मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि 1,20,000 फिक्स कॉस्ट है, मुझे कंट्रीब्यूशन भी इतना चाहिए। और मैंने देखा कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो का मतलब ये होता है कि जब 100% की सेल्स करते हो, जब 100% की सेल्स करते हो, तो 23.25% आपकी कंट्रीब्यूशन होती है। अब मुझे जब पता चल गया मुझे कंट्रीब्यूशन कितनी चाहिए, 1,20,000 की चाहिए, मुझे कंट्रीब्यूशन कितनी की चाहिए, मुझे कंट्रीब्यूशन कितनी की चाहिए, 1,20,000 की चाहिए, ताकि 1,20,000 की कंट्रीब्यूशन आए और मैं अपनी फिक्स कॉस्ट जो कि 1,20,000 की है, वो पे ऑफ कर दो
ताकि मेरा ब्रेक इवन हो जाए, मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाए। जब मुझे पता है मुझे कंट्रीब्यूशन 1,20,000 की चाहिए और मुझे पता है सेल में से 23.25% मेरी कंट्रीब्यूशन होता है, तो सिंपल मैं 1,20,000 अपॉन 23.25% इससे निकाल लो ताकि मेरे पास 100% जो सेल्स का फिगर है वो आ जाए और मेरा सेल्स का फिगर आ गया 516,129। मुझे आई होप मैंने पता नहीं किस तरह समझाया है, लेकिन मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। जो मैंने बोला है क्या इतना सजाद मैंने बताया चैट बॉक्स में, क्या वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है या नहीं? मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ आ रहा है आपको? क्लियर है? पक्का क्लियर है? चले आगे चलते, क्लियर है तो आगे चलते, क्लियर है तो आगे चलते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नाम से पता चल रहा है क्या बता रहा है, आप कितने सेफ है, आप कितने सेफ है। किस चीज से सेफ है? सेफ है लॉस से। आप कितने सेफ है लॉस से। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल एक टाइम लाइन बना दे, एक टाइम लाइन बना दे, ये लाइन आ गई हमारे पास। ये क्या है? यूनिट्स की लाइन है, यूनिट्स की लाइन है, यूनिट्स की लाइन। ये 0 यूनिट है, ये 1,00,000 यूनिट्स है। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है कुछ इधर, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है इधर। ये क्या है? मेरा ब्रेक इवन पॉइंट व्हिच इज मेरा 30,000 यूनिट्स। इसका मतलब अगर मैंने 30,000 यूनिट्स बना दिए और 30,000 यूनिट्स बेच दिए, जो 30,000 यूनिट्स मैंने अगर प्रोड्यूस कर लिए, तो मेरा ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। इस पोजीशन में मुझे ना लॉस होगा, इस पोजीशन में मुझे ना लॉस होगा। एक सेकंड हो गया, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूं। ना इस पोजीशन में मुझे लॉस होगा, ना मुझे इस पोजीशन पे प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं इधर अभी करा हुआ हूं मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन, मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन है सेल्स कुछ और है। मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल्स है अराउंड 60,000। इसका मतलब मैं अभी आज के दिन 60,000 यूनिट्स बनाता हूँ और बेचता हूँ, लेकिन मेरी ब्रेक इवन पोजीशन क्या है? 30,000 का। इसका मतलब मेरा इन दोनों में कितना डिफरेंस है? मेरा इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 30,000 का डिफरेंस है। इसका मतलब आज जो मैं 60,000 बना के बेचता हूँ, अगर मैं इसमें से 30,000 और नीचे भी आ जाऊं तो भी मेरा लॉस नहीं होगा। दिस ब्रेक इवन लाइन इंडिकेट्स कि आपका इससे नीचे लॉस शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो इससे नीचे जाओगे ये लॉस का पोजीशन है, ये लॉस है। लेकिन इससे ऊपर आपका पूरा क्या चलते रहेगा? प्रॉफिट चलते रहेगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो गई? ये जो बीच वाली लाइन है, ये जो बीच वाली लाइन है, एक्चुअल से लेके, जो एक्चुअल से लेके ब्रेक इवन वाली लाइन है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी की लाइन है। बोल रहा है आज आप 60,000 यूनिट्स बनाते हो और बेचते हो, लेकिन आपका ब्रेक इवन 30,000 यूनिट्स है। अगर आप 60,000 से 30,000 और कम नीचे भी आ गए तो यू आर सेफ, you are safe because you have a line of margin of safety existing here। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, क्लियर हुआ? अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मुझे चैट बॉक्स में प्लीज बताइएगा, मुझे चैट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। अगर ये 40,000 यूनिट्स है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, लेकिन आपका एक्चुअल 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 आपका 90,000 है। 90,000 यूनिट्स में आप तो ऑपरेट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन आपका ब्रेक इवन 40,000 है। तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो एस कितना हो गया? मैं बताए कितने यूनिट्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास है? प्लीज शेयर मी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने यूनिट्स का है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने यूनिट्स का है? तो जल्दी से प्लीज आ जाओ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिंपल है ना, एक्चुअल मेरा कितना है, एक्चुअल मेरा कितना है, एक्चुअल मेरा कितना है? 90,000 यूनिट्स है। इसका मतलब आज मेरी जो प्रोडक्शन है, आज जितना मैं बेचता हूँ वो 90,000 है, लेकिन मेरा ब्रेक इवन क्या है? 40,000। इसका मतलब मेरी ये 40,000 यूनिट्स में आ गया तो ऐसी पोजीशन हो जाएगी जहां मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, और 40,000 से अगर नीचे चली गया तो लॉस होना शुरू हो जाएगा। आज मैं कितना सेफ हूँ? आज मैं सेफ हूँ 50,000 यूनिट से। आज मैं सेफ हूँ 50,000 यूनिट से। इसका मतलब मैं 90,000 से थोड़ा नीचे जाता हूँ, अगर मैं 70,000 में पहुंचता हूँ तो भी मैं प्रॉफिट में, मैं लॉस में नहीं हूँ। अगर मैं 70,000 से और नीचे जाता हूँ कितने 60,000, तो भी मैं सेफ हूँ, मैं लॉस में नहीं हूँ। मैं 60,000 से और नीचे जाता हूँ 50,000 की प्रोडक्शन में, तो भी मैं सेफ हूँ। लेकिन जब मैं 40,000 में पहुंचता हूँ तो ये ऐसी पोजीशन है ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। लेकिन 40,000 से अगर मैं एक भी कम जाता हूँ 39,999 में पहुंच गया एक यूनिट भी इससे कम हुआ तो आई एम इन अ पोजीशन ऑफ लॉस।
आई एम इन अ पोजीशन ऑफ लॉस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरा कितना है, एक्चुअल और ब्रेक इवन का डिफरेंस, और मुझे पता है मेरा डिफरेंस कितना है 50,000 का। इसका मतलब 50,000 की मार्जिन है मेरे पास कि मैं लॉस में पहुंचो, मैं लॉस में पहुंचो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं, हम लोग रेवेन्यू में भी निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग ब्रेक इवन रेवेन्यू में निकाल सकते हैं वैसे हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रेवेन्यू में भी निकाल सकते हैं और यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं। रेवेन्यू में कैसे निकलेगा, रेवेन्यू में कैसे निकलेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सिंपल 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 कैसे निकलेगा। फॉर एग्जांपल आपको ₹16 आपकी सेलिंग प्राइस है और आपको ब्रेक इवन पॉइंट बता दिया, आपको ब्रेक इवन पॉइंट बता दिया कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट है 20,000 यूनिट्स में, और आपको बता दिया आपका एक्चुअल आज आज के दिन कितना है, आज के दिन कितना है, आज के दिन कितना है, आपको बता दिया एक्चुअल आपके पास है 70,000। अब सबसे पहले मुझे वापस बताए मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने यूनिट्स का है, मुझे चैट बॉक्स में बताए मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने यूनिट्स का है। मुझे चैट बॉक्स में बताए मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने यूनिट्स का एग्जिस्ट कर रहा है इधर। 50,000 का अगेन फर्स्ट बड़ा सा है एग्जैक्टली, इसका मतलब 50,000 यूनिट्स मेरी सेफ्टी लाइन है, मेरी सेफ्टी लाइन है, ये मेरी क्या है, सेफ्टी लाइन है। दिस इज माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर मुझे इसको निकालना है इन रेवेन्यू तो सिंपली मैं ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स उठाऊंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सेलिंग प्राइस, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सेलिंग प्राइस से। मेरी सेलिंग प्राइस क्या है, 50,000 इनटू 16 है मेरी सेलिंग प्राइस। जब मैंने ₹16 किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, मेरे पास आंसर क्या आ गया, मेरे पास आंसर क्या आ गया, 8 लाख आंसर आ गया मेरे पास। इसका मतलब अब थोड़ा और इसको 8 लाख क्या है इसको समझने के लिए पहले हम लोग 70,000 को मल्टीप्लाई करते हैं, 70,000 को इंटू 16 करते हैं। मैं जल्दी से चैट बॉक्स में बताए 70,000 इंटू 16 क्या होता है और 20,000 इंटू 16 कितना होता है। अगर मैं 20,000 इंटू 16 करता हूँ तो 3,20,000 आता है, और जब मैं 70 इंटू 16 करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास, 11,20,000। ऐसे ही है, जल्दी से बता दे मुझे, 11,20,000 आता है। जल्दी से कैलकुलेटर आपका बहुत तेज होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, 11,20,000 आता है। अब अगर आप देखें तो अगर मैं रेवेन्यू में कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर मेरी सेल्स टोटल रेवेन्यू में 11,20,000 की हो रही है, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, व्हाट इज दिस एक्चुअल। और ब्रेक इवन में अगर मैंने कैलकुलेट की तो मेरी सेल्स हो रही 3,20,000। अगर मैंने इसका डिफरेंस निकाला, इसका डिफरेंस निकाला, ये कितना आ गया, 8 लाख का। मुझे पता चल गया इन दोनों में फर्क है 8 लाख का, तो ये 8 लाख मेरा हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू टर्म्स, एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओएस इन रेवेन्यू टर्म्स। इसको निकालने के दो तरीके थे, एक आपने ब्रेक इवन को कन्वर्ट किया रेवेन्यू में और एक्चुअल को कन्वर्ट किया रेवेन्यू में और डिफरेंस निकाल लिया। दूसरा तरीका क्या था, आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने पहले यूनिट्स में निकाल लिया 50,000 यूनिट्स और सिंपली उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो भी आपके पास आंसर क्या है, 8 लाख। तो आपके दो तरीके थे, आप पहले रेवेन्यू में सबको कन्वर्ट कर लो, डिफरेंस निकाल लो, दूसरा आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकाल लो और देन रेवेन्यू में कंप्लीट कन्वर्ट कर लो। ये आ गया 8 लाख। क्लियर है, याद है, क्लियर है, क्लियर है। अब हमें निकालना है, अब हमें निकालना है, अब हमें निकालना है, अब हमें देखना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, whether in units, whether in units or revenue, और रेवेन्यू क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर में आपका क्या आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यूनिट्स या रेवेन्यू जो भी आपके पास मौजूद है, जो भी आपके पास मौजूद है, अपॉन में क्या आएगा आपका, अपॉन में क्या आएगा आपका एक्चुअल, यूनिट्स या रेवेन्यू जो भी आपके पास मौजूद है। अगर ऊपर यूनिट इस्तेमाल किए नीचे भी यूनिट इस्तेमाल करने हैं, ऊपर रेवेन्यू इस्तेमाल किया तो नीचे भी रेवेन्यू इस्तेमाल करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम निकालते हैं 50,000 यूनिट हमारे क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जब 50,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी है यूनिट्स और मेरे एक्चुअल यूनिट कितने 70,000 यूनिट्स, जब मैं इसको इनटू 100 करता हूँ, इनटू 100 करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, जल्दी से बताते हो प्लीज, जल्दी से बताते हो आंसर क्या आता है मेरा। बट मैं अपना कैलकुलेटर कैलकुलेटर मेरा लाया नहीं होता, जल्दी से और जल्दी जल्दी करना है आपको, जल्दी जल्दी करना है प्लीज, और जल्दी जल्दी करें, आंसर क्या है इसका।
आंसर क्या आ गया आपका? आंसर आपका क्या जल्दी से बता दो चैट बॉक्स है, कैलकुलेटर आपका बहुत स्पीड टेस्ट होनी चाहिए। 71.42, 71.42%। इसका मतलब ये आपकी क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज। इसका मतलब आज आप अपनी एक्चुअल यूनिट से, आज आप अपनी बजटेड प्रोडक्शन या एक्चुअल प्रोडक्शन से 71.42 का मार्जिन लेके बैठे हुए, अगर आप 71.42% नीचे भी जाते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा, उससे ज्यादा नीचे जाएंगे तो लॉस होगा। 71.42% तक आप नीचे जाते, दिस इज अ सेफ मार्जिन फॉर यू, दिस इज अ सेफ मार्जिन फॉर यू। ये जो है ना, ये क्या है, ये बीच वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये इंडिकेट कर रही है कितनी, 71.42%। क्या 70,000 से 20,000 तक भी जाते हैं, 71.42 नीचे भी जाते हैं, 71.42% नीचे भी जाते हैं तो यू आर सेफ। अगर मुझे रेवेन्यू में निकालना है, अगर मुझे रेवेन्यू में निकालना है, रेवेन्यू भी मेरे पास मौजूद है, रेवेन्यू भी मेरे पास मौजूद है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेवेन्यू हमने ऊपर निकाला, कैलकुलेट किया, वो था हमारे पास 8 लाख, और हमारा एक्चुअली अब बजटेड कितना रेवेन्यू था, होता है 11,20,000, 11,20,000। अगर आप इससे उसको भी डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें और परसेंटेज में आंसर निकाले तो आपका आंसर सेम ही आना चाहिए। मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दे, क्या यही आंसर आ रहा है आपका? क्या आपका यही आंसर आ रहा है? क्या आपका यही आंसर आ रहा है? तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट ऐसा खत्म होता है। एक जल्दी से एक छोटा सवाल मार्जिन ऑफ सेफ्टी का देखते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक दो सवाल तो देखने थे हमें, लेकिन अभी हम एक सवाल लिखेंगे क्योंकि एक और चीज हमें करनी है, एक और चीज हमें करनी है। मुझे ये सवाल जल्दी से करके देते, मुझे जल्दी से आंसर करके देते। इसमें आपको क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। देन यू नीड टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। You need to calculate two things. One is break even point and another one is margin of safety. अच्छा, you have 5 minutes, जल्दी से करें एंड मुझे सॉल्व करके दे दें। 4 बजे तक का टाइम है आपका, 4 बजे तक नहीं, 3 मिनट में हो जाना चाहिए। छोटा सा, बहुत छोटा सवाल है, 2 मिनट का सवाल है। 57 तक आपके पास टाइम है फॉर स्टार्ट। जब तक मैं दूसरी चीज करता हूँ। जल्दी से मुझे इसको कैलकुलेट करके मुझे प्लीज बताएं, आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ रहा है और आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आ रहा है। बहुत आसान सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, बहुत आसान सवाल है। $30 का आपका क्या है, चलिए हम लोग लिखते हैं, ब्रेक इवन है या मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्या है? $30 क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ब्रेक इवन है? $30 आपका ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, पर फिर और ब्रेक इवन कितना आ रहा है, और ब्रेक इवन कितना आ रहा है, और ब्रेक इवन आपका कितना आ रहा है, $20। चेक करते, चेक करते, जल्दी से चेक करते हैं हम लोग। हमारी क्या है, बजट सेल्स है हमारी 80,000 यूनिट्स, हमारे सेलिंग प्राइस है हमारा 8 पर यूनिट, हमारा वेरिएबल कॉस्ट है 4 पर यूनिट, हमारी फिक्स कॉस्ट है 20,000। अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकालना चाह रहा हूँ पर यूनिट तो निकल सकती है, यहाँ निकल सकती है।
क्योंकि मुझे पहले ब्रेक इवन कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होगी, ब्रेक इवन यूनिट के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होगी। नंबर वन is fixed cost, नंबर टू is contribution। फिक्स कॉस्ट में दी हुई है ये 200,000, मेरी कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगी, सिंपल सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 8 माइनस 4 व्हिच इज रुपीस 4। इसका मतलब मैं अपना ब्रेक इवन इन यूनिट्स कैसे निकालूंगा, 200,000 अपॉन 4, जब आपने इसको डिवाइड बाय 4 किया दैट गिव्स यू आंसर ऑफ 50,000। इसका मतलब 50,000 यूनिट्स आपका क्या है, ब्रेक इवन यूनिट्स है, ब्रेक इवन यूनिट्स है। अब जब आप 50,000 आपका ब्रेक इवन है और आपकी बजटेड सेल्स 80,000 है, इन दोनों में कितना फर्क है, इन दोनों में कितना फर्क है, इन दोनों में कितना फर्क है, 30,000 यूनिट्स का है। तो 30,000 यूनिट्स आपका क्या हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। अगर मुझे बोला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज बता दो, तो मैं परसेंटेज कैसे बताता, मैं परसेंटेज कैसे बताता, मैं सिंपली क्या करता, एमओएस की परसेंटेज बताता। मेरा ऊपर क्या आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स व्हिच इज 30,000, व्हिच इज 30,000। नीचे मेरा क्या आता है, बजटेड या एक्चुअल, बजटेड या एक्चुअल कितने, 80,000। 30,000 को डिवाइड कर दे जल्दी से 80,000 से, मुझे आंसर बता दे, इसका आंसर क्या आ रहा है परसेंटेज में। तो मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज भी निकल जाए। प्लीज जल्दी से आंसर बता दे, जल्दी से इसका आंसर बता दे, प्लीज इसका जल्दी से आंसर बता दे मुझे। प्लीज मैं इसका जल्दी से आंसर बता दे। 37.5%, ये क्या है, मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज। अब मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स निकाल लिया, मैंने ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल दिया, मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज निकाल ली। अगर मुझे ब्रेक इवन इन रेवेन्यू निकालना होता और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू निकालना होता, तो मैं क्या करता मुझे बताइए। देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू निकालना होता तो सिंपल है, ये 30,000 मेरा क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट से, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता सेलिंग प्राइस के 8 रुपीस पर यूनिट, तो मेरा क्या आ जाता, ये आ जाता जो भी आंसर होता है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू आ जाएगा। अगर मुझे ब्रेक इवन इन रेवेन्यू निकालना होता तो भी वो सिंपल है, 50,000 मेरा ब्रेक इवन इन यूनिट से, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता रुपीस 8 से, तो मेरा आ जाता ब्रेक इवन इन रेवेन्यू। ब्रेक इवन इन रेवेन्यू का हमने एक और तरीका देखा था कि लास्ट सवाल में, कि आपका फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, सीएस रेशियो। सीएस रेशियो कैसे निकाल सकता हूं मैं, सीएस रेशियो कैसे निकाल सकता हूं, मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 4, मेरी कंट्रीब्यूशन है 4, मेरी सेल्स है 8, मेरी कंट्रीब्यूशन कितनी है 4, सेल्स है 8, सेलिंग प्राइस है 8, मेरे पास ये आ गया 0.5% का कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो। जब मैं एफसी 2 लाख, 2 लाख अपॉन 0.5 करता हो, 0.5% करता हो, तो मेरा आंसर क्या आता है, जल्दी से बता दे, क्या ये मेरा आंसर क्या आता है, ये मेरा आंसर क्या आता है, 4 लाख, 4 लाख। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा क्या आ गया, ये क्या आ गया मेरा, ब्रेक इवन एंड रेवेन्यू निकालने का तरीका, ये ब्रेक इवन एंड रेवेन्यू, ब्रेक इवन एंड रेवेन्यू। और ऊपर हमने यहाँ, यहाँ अपने मार्जिन ऑफ 50 इन रेवेन्यू भी निकाला है, वो क्या है हमारा 20,000 इंटू 8, 240,000, 240,000, 240,000। अगर मैं दूसरे तरीके से ब्रेक इवन इन रेवेन्यू निकालता हूँ, विच इज ब्रेक इवन इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लिया डायरेक्ट सेलिंग प्राइस से, 50,000 इंटू 8 क्या, तो भी ये 4 लाख आता है। ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने के दो तरीके, सिंपल ब्रेक इवन इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लो सेलिंग प्राइस से, दूसरा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन कॉस्ट। मुझे बताए, जो जो हमने देखा क्लियर है, जो जो हमने देखा क्लियर है, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। चलिए आज की क्लास को इधर ही एंड करते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा, ताकि हम लोग फिर वो नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट भी सॉल्व करेंगे, और सेकंडली हमारा टारगेट ये होगा कि हम लोग हमारे चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली एंड करें।